तो मेरे मूव्स हैं। मैं अपना सारा वक्त इंटर्नशिप में बर्बाद कर रहा था और ये देखो, मैं नहीं जानता तुम्हारी अपनी पावर के साथ क्या चल रहा है, पर मैंने देखा कि तुम उसे कैसे यूज कर रहे हो और उससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तरह फिर से एक आधी अधूरी जीत नहीं चाहता। आने वाले फाइनल्स में हमें इंडिविजुअल स्कोर्स मिलने वाले हैं, नई रैंकिंग्स, सबको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं तुमसे बेहतर हूं। 虚実を切り裂いて想定を仰いで飛び立ったとこしへ後悔も嫌をなく必然なるべくしてなる未来だそれゆえあがけ蜃気楼涙の川をこぎ出して育成層さようなら行かざるを得ない何を失ったとて忘れない悔しさも屈辱も胸に飾って虚実を切り裂いて想定を仰いで飛び立ったとこしへ後悔も嫌をなく必然断ち切るにはまぶすぎた未来へあがけKatsuki Bakugo Origin In Midori और बाकुगो प्रैक्टिकल एग्जाम रेडी गो। मुझे उससे बात करनी होगी। हम एक टीम है, हमें डिस्कस करना चाहिए। इस वक्त कम्युनिकेशन सबसे जरूरी है। काचान सुनो, इस एग्जाम के लिए टीचर्स विलेंस है और हम हीरोज हैं, तो हमें एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनानी होगी। नॉर्मली मैं कहता कि हमें विलन के कॉम्बैट स्टाइल को परख कर सोचना चाहिए कि हमें लड़ना चाहिए या भागना चाहिए, पर इस मामले में हमारा विलन ऑल माइट है, तो हमें उस बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कॉम्बैट का तो सवाल ही नहीं उठता है। उन्हें मुकाबले में हराना नामुमकिन है। मेरा काचान पीछा मत करो। ऑल माइट जरूर इस सड़क पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हमें कोई और रास्ता चुनना चाहिए मैं ना? इस लड़ाई से भागने वाला नहीं हूँ। बेहतर यही होगा कि हम उनके चेहरे से वो बड़ी सी मुस्कान उड़ा दें। नहीं, हमें उनसे बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए, चाहे जो भी हो वक्त जाए। खत्म होने से पहले तक उनके साथ खेलूंगा और फिर उन्हें नॉकआउट कर दूंगा। आखिर सब कुछ इतना मुश्किल क्यों होता है मेरे और काचान के बीच में? मेरे पास वक्त नहीं है उसकी फीलिंग्स का ध्यान रखने का। इस बारे में सोचो तो। तुम जानते हो ऑल माइट क्या कर सकते हैं। उन हैंडीकैप वेट्स के बावजूद भी तुम्हारा उनके सामने इस लड़ाई में जीतना नामुमकिन है। मैं एक और शब्द नहीं सुनना चाहता। तुम्हें लगता है कि तुम ताकतवर होते जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अब क्या कहे, इन लोगों में तो कोई भी टीम वर्क नहीं है। क्या वो अपने सामने आने वाली चुनौती को समझ पाएंगे? तो शुरू करते हैं। मैं यहाँ हूँ उन्हें टेस्ट करने के लिए। रुको काचान, मैं सिर्फ हमें फाइनल्स में पास कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हम दोनों के लिए है। मैंने कहा ना, हमें तुम्हारे बेकार पावर्स की जरूरत नहीं। मैं ये अकेले ही जीत सकता हूँ। तुम चिल्लाना बंद करोगे? इसी वजह से हम कभी सही से बात नहीं कर पाते हैं। किसे फर्क पड़ता है अगर मैं इस शहर को बर्बाद कर दूं तो? क्या ये कब से इतने क्या ये कैसे इतने खतरनाक हो गए? इसे लड़ाई ना समझ के एग्जाम समझा तो तुम बहुत पछताओगे। मैं इस वक्त एक विलन हूँ हीरोज, याद रखना। ये मेरा सामना अपनी सारी पावर्स के साथ करना, क्योंकि मैं पीछे नहीं रहूंगा। अगर हमने इनका सामना किया तो सब खत्म। चलो क्या भागते करना हैं। है मुझे मत बताओ। काचान नहीं। ये लीजिए एक स्टन ग्रेनेड।
आपको मेरी सारी पावर देखनी है ऑल माइट? मैं तो कब से यही चाहता था। वैसे भी मैं कभी पीछे नहीं हटता। नॉर्मली जब तुम किसी का चेहरा पकड़ते हो, वो सबसे पहले उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। शायद इस बच्चे को सच में मुझे हराने के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे रैपिड फायर ब्लास्ट वीक थे, मुझे खरोच तक नहीं आई। तुम कहां जा रहे हो? ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे बारे में इतने जल्दी भूल गया हूं। क्या तुम सच में अपने पार्टनर को यहीं छोड़ के भागने वाले थे? ये मुझे हीरो किलर की याद क्यों दिला रहे हैं? तुम्हें सच में लगता है ये काम करेगा? हट जाओ! एक ऑल माइट को हराने की सोच रहा है और दूसरा भागने की। दूसरा ऑल माइट का कुछ ज्यादा ही सम्मान करता है। इजुकु मिडोरिया के लिए ऑल माइट भगवान जैसा है, अनटचेबल। ये सच है कि मुझे दूसरे लड़के के बारे में ज्यादा पता नहीं है, पर उसके ग्रेड्स और स्पोर्ट्स फेस्टिवल को देखते हुए उसका कॉम्बैट सेंस अच्छा लगता है। पता नहीं इन्हें जीतने की इतनी जल्दी क्यों है। काचान, रास्ते से हट जाओ। क्या तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो? इनका सामना करना चुप पागलपन रहो होगा। पिद्दी, मैं जीत कर ही रहूंगा। एक हीरो होने का मतलब यही होता है डेकू। वाओ, देखो, मुझे यकीन नहीं होता कि ऑल माइट कितने कमाल के हैं। कम से कम हमें उनसे बचने की कोशिश करनी मुझे चाहिए। हाथ मत लगाओ। आओ जाओ हीरोज, मेरे पास एक खास तोहफा है उसके लिए जो भागना चाहता है। काचान, क्या तुम ठीक हो? हे, क्या तुमने देखा अभी उसने क्या किया? यार, ऑल राइट से ज्यादा कूल तो कोई हो ही नहीं सकता। वो उन विलेंस को हरा ही देगा, चाहे कितने भी आ जाए। वो बेस्ट है। देखा तुमने? मैं बेट करता हूँ कि अब वो डॉज करेगा और फिर भी पंच। देखो, उन्होंने विलेंस को कुचल दिया है, इसीलिए वो सबसे बेस्ट है। चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, वो हमेशा जीतते हैं। तुम अकड़ू जरूर होगे, पर मैं समझता हूँ तुम्हारे पास हमेशा से एक ही गोल है और वो है लड़ो तो अपना सब कुछ दे दो। तुम्हारी यही कोशिश होती है कि तुम ही जीतो। सच कहूँ तो तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं जानता हूँ तुम इतने गुस्से में क्यों हो बाकुगो। मिडोरिया को तुमसे ताकतवर बनते देख, है ना? पर तुम्हें हर एक की रैंकिंग याद करनी चाहिए जब ये साल शुरू हुआ था। जब तुम कुछ नहीं होते हो तो लेवल अप करना बहुत आसान होता है। तुम अपना ये पोटेंशियल जाया जाने दे रहे हो। क्या तुम वो देख सकते हो? क्या तुम समझ सकते हो? तुम्हारे पास अब भी और ज्यादा ताकतवर बनने का वक्त है बच्चे, और मैं तुम्हारे पावर की बात नहीं कर रहा। चुप रहिए ऑल माइट। अगर मैं इतना बुरा हूं कि मुझे इस पिद्दी से मदद लेनी होगी, तो मैं हारना पसंद करूंगा। सुन रहे हैं आप? सुन लिया। बस याद रखना कि तुमने क्या कहा हीरो। अरे नहीं, तुम हारना पसंद करोगे, ऐसा क्यों कहा? चलो जीतते हैं काचान। मैंने सोचा नहीं था कि यंग मिडोरिया ऐसा उसे लेकर निकल जाएगा। मैं सतर्क नहीं था। क्या इन्हें इतना भारी बनाना जरूरी था? छोड़ो मुझे पिद्दी। घबराओ मत। मैंने कहा मुझे नीचे उतारो। काचान, मैं ऑल माइट को हराने का कोई भी रास्ता नहीं सोच पा रहा हूँ। या उनसे लड़े बिना कैसे बचकर निकले ये भी। पर इससे पहले कि तुम हार मानो, हम मेरी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। हारना पसंद करोगे मत कहो। तुम हो क्योंकि तुम हार नहीं मानते, हमेशा लड़ते रहते हो। ना समझ लड़के, तुम हमसे छोटे हो, इसलिए हमसे टकराने के लिए माफी मांगो। हाँ, हम जाके यो जान को बताएंगे। कल हिसाब बराबर करेंगे हम। तुम बहुत पछताओगे। हाँ, मैं तुमसे नहीं टकराया लूजर्स। तुम दोनों मुझसे आकर टकराए थे। तुम दो बड़े लड़कों के सामने लड़कर जीत गए।
सबसे बढ़िया हीरो हमेशा ही जीतता है। अंत में चाहे जो हो, जीत उसी की होती है। सबसे बढ़िया हीरो हमेशा ही जीतता है। तुम बचपन से यही शब्द बोलते आए हो, तो तुम हार कैसे मान सकते हो? मैं दोबारा नहीं कहूंगा, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो पिद्दी। ऑल माइट की तेजी कमाल की है। चाहे तुम जहां भी भागो या छुपो, तुम्हें उनसे लड़ना तो पड़ेगा ही। हाँ, पर उनके साथ कॉम्बैट में हमारा कोई चांस नहीं। तुमने तो देखा ही वहाँ पर क्या हुआ। बंद करो इससे पहले कि मैं तुम्हें उड़ा दूं। उन्हें बस एक ही फुल पावर अटैक रोक सकता है और कुछ नहीं। मिनी ब्लास्ट करते वक्त मैं ये समझ गया था। तो यंग मिडोरिया आखिर कहां भाग गया? वो छुपा हुआ है, इसका मतलब यह है कि एस्केप गेट से निकलने का वो प्लान बना रहा है। आप गलत दिशा में जा रहे हैं। क्या ये चोरी छुपे अटैक कर रहे हैं? अब मुझे गुस्सा आ रहा है। यकीन नहीं होता मैं काम कर रहा हूँ तुम जैसे किसी के साथ। कोई ऐसा जिसे यहाँ होना तक नहीं चाहिए। देखो, तो हम इन पर पास से एक फुल पावर अटैक करेंगे। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, पास से हमला करके इनसे दूर हो जाएं। तो ये है प्लान। शूट करो। यही सही मौका है। मुझे माफ करना ऑल माइट। मेरा शोल्डर भारी है। ये इसका हर रोज इस्तेमाल कैसे करता है? भागो बेवकूफ। ओह हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? चलो जीतते हैं काजन। ओह, अच्छा हमला था। भागने और लड़ने के बीच का कॉम्प्रोमाइज स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये काफी अच्छा है। उन्होंने शहर के डैमेज को भी कंट्रोल किया, उन जगहों को एम करके जो मैं खुद तबाह कर चुका था। मैंने उनको उनके पहले कॉम्बैट ट्रेनिंग में ये सिखाया था। मैं देख रहा हूं अब वो दोनों बच्चे बहुत ही चालाक हैं। गड़बड़ सिर्फ तब होती है जब वो एक दूसरे का सामना करते हैं। जलन, नफरत, मुकाबला, रोब, नामंजूरी, घमंड। जहां तक मैं देख सकता हूं, इन दोनों में एक दूसरे के लिए इतनी सारी भावनाएं भरी हुई हैं कि ये एक दूसरे से बात तक नहीं करना जानते। It's not the kind of thing that can be resolved in a single test, but I'm sure their cooperation here will mean big things for them in the future. This is just the first step, a starting point. तो अब स्टूडेंट्स, तुम्हारा टीचर अब तुम्हें सिखाने के लिए अपना बेस्ट देगा। हम बस पहुंच गए हैं। गेट हमारे नजरों के सामने ही है। बस कुछ और कदम। इतना आसान नहीं होगा, पर अगर हमने इसे पार कर लिया तो हम फाइनल एग्जाम में पास हो जाएंगे। क्या ऑल माइट का पहला हमला शहर के बीच से था, पर उसका असर यहाँ गेट तक पहुँचा? आखिर ये क्या पावर है? ऐसा लगता नहीं कि ऑल माइट हमारा पीछा कर रहे हैं। क्या हमने सच में उन्हें नॉकआउट कर दिया? बिल्कुल भी नहीं। तुम ही रोते रहते हो ना कि उन्हें हराना नामुमकिन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस अटैक ने उन्हें रोक दिया हो। जब वो हम तक पहुंचेंगे तो उन्हें गॉन्टलेट से इस बार मैं ब्लास्ट करूंगा। इंटरेस्टिंग। उसके बाद क्या करोगे तुम? ये मत कहो कि तुम चौंक गए। ये बहुत तेज है हमारे लिए। बदकिस्मती से मुझ पर ये वेट्स है, तो मैं अपनी टॉप स्पीड के आसपास भी नहीं। अब बस हीरोज, वक्त आ गया है तुम्हें खत्म करने का। ये मेरा डायलॉग है। ये हुई ना बात बच्चों। तुम दोनों ने मिलकर कोशिश तो की, चाहे हार गए पर साथ मिलकर तो हारे। क्या बात है? पर अफसोस ये काफी नहीं है। साथ आना कोई ऑप्शन नहीं था, बल्कि इस एग्जाम की जरूरत थी। इनकी स्पीड हमसे कहीं ज्यादा है। मैं इनकी ताकत और फुर्ती की बराबरी नहीं कर सकता। ये सिर्फ पावरफुल ही नहीं, यही पावर है। इनका सामना खुद करने के बाद मुझे ये पता चल गया है कि इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इन्हें रोक सके। ये अर्थ के सबसे महान हीरो हैं। अरे यार, ये कैसा चेहरा बनाया हुआ है तुमने, यंग मिडोरिया?
तुमने सोचा कि तुम मुझसे बचकर एस्केप गेट के लिए निकलोगे, अपनी सारी ताकत लगाकर हमला कर कर। देखा जाए तो वो प्लान इतना बुरा भी नहीं था, पर अब जो मैं यंग बाकुगो के गंटलेट्स तोड़ चुका हूँ, तो वो फिर से कुछ भी नहीं कर सकता। तुम नाकाम हो चुके हो, खेल खत्म हुआ। बस बहुत हो गया। उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे भागना पसंद नहीं, पर जिस सिचुएशन में हम इस वक्त हैं, ये एक ही रास्ता है प्रैक्टिकल पास करने के लिए। चलो उड़ो। क्या? तुमने क्या किया? रुको, ऑल माइट अभी भी हवा में उड़ रहे हैं। मैं शायद वहां पहुंच सकता हूँ। You have sure! अरे नहीं, चलो अब इतने भी बचकाने मत बनो हीरो। वो गॉन्टलेट सिर्फ इसीलिए थे ताकि मैं पूरी पावर बिना किसी खतरे के यूज कर सकूं। पर अब मैं समझा कि वो बेवकूफी थी। अगर मैं खतरा नहीं उठाऊंगा तो आपको कभी नहीं हरा पाऊंगा। है ना ऑल माइट? एक और बड़ा ब्लास्ट बिल्कुल वैसे ही जैसा स्पोर्ट्स फेस्टिवल में इस्तेमाल किया था। अब 2 हो गए। देखो जाओ, जल्दी करो। मेरी पीठ तो गई काम से। मैं अब भी तुमसे बेहतर कर सकता हूँ। तुम अब भी अपनी बेकार पावर यूज करना सीख रहे हो, लेकिन कम से कम कुछ काम तो आओ। बेवकूफ कहीं के। मैं चलता रहूंगा, चाहे दर्द ही क्यों ना हो। अगर मैं गेट की तरफ बढ़ा तो ऑल माइट को मुझे रोकने आना ही होगा, इससे पहले कि मैं पार कर दूं, जिससे काटचाट को एडवांटेज मिल सकती है। अब तुम्हारे सोने का वक्त है। गुड नाइट यंग बाकुगो। मुझे माफ करना, मैं विलन जरूर हूँगा, पर मैं अब भी तुम्हारा टीचर हूँ, और मुझे दर्द होता ये देखकर कि तुम अपने शरीर को इस लड़ाई के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो। ये क्या? जल्दी करो, भागो, पिद्दी कहीं के। मैं लड़ता रहूंगा, खुद को तोड़ दूंगा, भले ही मुझ में कोई ताकत ना बची हो। मैं अपने तरीके से जीत कर ही रहूंगा। आपके सामने हार मानने से अच्छा है कि मैं खत्म हो जाऊं। समझ आया आपको? काचान! अब ये क्या? जब भी तुम एक लड़ाई को लेकर घबरा रहे हो, बस मुस्कुराकर उसका सामना करने की कोशिश करो। जल्दी वहां से हटिए, प्लीज ऑल माइट। मैं तुम्हें ये बेहोश है। मुझे माफ कर देना काचान, पर मैं ऐसा ही हूँ। वाह, वो आसानी से गेट के पास जाकर दोनों के लिए एग्जाम पास कर लेता। तुमने मुझे मारने में अपना सारा जोर लगा दिया। मुझे चौंकना नहीं चाहिए, तुम शुरुआत से ऐसे ही हो। तुम खुद को रोक नहीं सकते दूसरों की मदद करने से, चाहे वो तुमसे मदद मांगे या नहीं। और ऐसे वक्त पर कोई भी चीज इतनी मुश्किल नहीं जो तुम्हें रोक सके। बहुत अच्छे यंग मिडोरिया, तुम हमेशा इसी तरह के हीरो रहे हो। टीम मिडोरिया और बाकुगो ने एग्जाम पास कर लिया है। क्लास 1 के प्रैक्टिकल के सारे मैचेस खत्म हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रिकवरी गर्ल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल माइट, तुम्हें पीछे हटना बिल्कुल भी नहीं आता। अगर तुमने इन बच्चों को और जोर से मारा होता तो इन्हें परमानेंट डैमेज हो जाता। मिडोरिया की पीठ की हालत खराब है, मैं मुश्किल से इसे हील कर पाई हूँ। बाकुगो को कुछ समय के लिए होश नहीं आने वाला है। अभी के लिए तुम दोनों को यहीं रुकना चाहिए और आराम करना चाहिए। यस मैम, एक बार फिर शुक्रिया।
तुम अब हमारी पहली मुलाकात से इतने ज्यादा ताकतवर हो गए हो कि तुम्हें पहचान नहीं पाता हूं यंग मिडोरिया। और तुम भी वैसे ही हो। यंग बाकुगो, क्या तुम जानते हो कि तुम हारते हुए भी मुस्कुरा रहे थे? मैं तरस गया हूं ये देखने के लिए कि तुम दोनों और कितने ताकतवर बनते हो। इस साल स्कूल में बहुत कुछ हुआ। हम में से कुछ को अपनी खामियां पता चली और उसे सुधारने के तरीके भी, और कुछ को पता चला कि हीरो बनना क्या होता है। कुछ को हार की निराशा मिली। हम सब लड़े अपनी खामियों से और फिर आगे बढ़े अपने अगले गोल की तरफ। और अब इन भावनाओं को लेकर हमारे फाइनल एग्जाम्स खत्म हो गए। क्या तुम्हें जिज्ञासा है तोमुरा शिगाराकी, इस लड़के को लेकर, इजुकु मिडोरिया? शिगाराकी, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी लीग ऑफ विलन्स की चर्चा बहुत सुन रहा हूँ। अगर उन पर यकीन करे तो तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। बताओ किसके लिए तुम आए हो? तो ये सच में तुम हो? हाँ, तुम्हें पिक्चर्स में तो देखा है, पर कहना पड़ेगा तुम सामने से और भी घिनौने लगते हो। वाओ, ये तो वो वियर्ड हैंड गाय है। तुम मेरे हीरो स्टेन के दोस्त हो ना? कूल। मुझे लीग ज्वाइन करने दो, मुझे भी तुम्हारे ग्रुप में आना है। हमारे दुश्मन तीसरे राउंड की तैयारी कर रहे हैं। हम उन्हें हराते तो हैं, लेकिन वो ताकतवर बन के वापस आते हैं। प्रीव्यू। मॉल में टहलते हुए मेरी एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर से मुलाकात होती है। एक बात बताओ मुझे, क्या तोमुरा शिगाराकी? मुझ में और हीरो किलर में क्या फर्क है? क्या हम दोनों एक ही चीज नहीं कर रहे? तो क्यों सबको उसकी पड़ी है? बताओ मिडोरिया, क्यों? अगली बार एनकाउंटर। हाँ, अब समझा। हमेशा की तरह सारी गलती ऑल माइट की है। हद से आगे बढ़ो। प्लस अल्ट्रा।